मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 1931 के जनगणना में दौरान जब देश ब्रिटिश शासन में था, तब जिन्हें हम आज गर्व से एसटी यानी आदिवासी कहते हैं, उन्हें अलग श्रेणी ट्राइबल के अंतर्गत गिना गया था। और ये श्रेणी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और यदुई जैसे प्रमुख धर्मों के साथ बराबरी से सूचीबद्ध थी। उस जनगणना में 82,50,000 से ज्यादा आदिवासियों को अलग दर्जा दिया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था कि आदिवासियों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान किसी अन्य संगठित धर्म के साथ समाहित नहीं होती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 में भी ये कहा गया है, एज वेल एज कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की गाइडलाइंस के दिशा निर्देशों के भावना के भी विरुद्ध है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुसूचित आदिवासी की स्थिति धर्म से स्वतंत्र है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन द 2011 राम रतन केस, द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द शेड्यूल्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश लाइक द गोंड्स हैव डिस्टिंक्ट कस्टमरी and religious practices. Their customary laws govern their social life and not the codified laws. In 2020 also, the Supreme Court made an observation regarding separate Sarna religious code for the Adivasis. The union government has acknowledged in affidavits that many tribals don't identify as Hindu but as Sarna followers or traditional animists. In 2021, the Orissa High Court also confirmed and requested the government to adopt a separate Sarna religion for the census and tribal faith. मैं सरकार से ये मांग रखना चाहता हूँ कि सेंसस हो या फिर सरकारी मैं ये मांग करता हूँ कि ट्राइबल या आदिवासी को जनगणना प्रपत्रों और सभी सरकारी अभिलेखों में एक वैध और अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि हमारे आदिवासी भाई बहनों की पहचान कभी भी कमजोर तरीके से प्रस्तुत ना की जाए। भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि हम अपने संविधान की भावना का सम्मान करें और आदिवासियों की सांस्कृतिक विलुप्ति से बचाए और अपने उन पूर्वजों की विरासत का सम्मान करें जिन्होंने हमारे जंगलों, जमीन और अद्वितीय जीवन पद्धति की रक्षा के संघर्ष किया। धन्यवाद।